नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मैं भी रक्षक, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब रोएगा, हे भेड़िया देवता, मदद, धाड़। मेरा शरीर मार रोधक है, मार मार, जितना जी चाहे मार। लेकिन देख, अगर मैं तेरी मार से मर गया और रोया नहीं तो हार तेरी मानी जाएगी। थम। किस मिट्टी का बना है ये? इस पर तो मेरी मार का कोई असर ही नहीं हो रहा। और ये सच कह रहा है, अगर ये बिना रोए मर गया तो वो मेरी हार हो जाएगी। चले आओ, चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। उफ। अब तेरे पास ये आखिरी मौका है थोबड़ा। या तो तू रोएगा या भेड़िया के पेट में हजम हो जाएगा। उनको मुझे हजम करने का आदेश देने से पहले सोच लियो को भी कि अगर मैं खाया गया तो फिर तू हार जाएगा। गुर्र। उफ। तो फिर तू ही बता कि तू कैसे रोएगा। पहले अपने आभूषण मेरे हवाले तो कर, तब तू रोकर दिखाएगा। हाँ, वादा। नहीं, नहीं को भी, अपने आभूषण उसे मत देना। आभूषण मेरे हैं, मैं चाहूं जिसे भी दूं। वाह, उसने अनर्थ कर दिया। उसे रोको। अगर उसने आभूषण पहन लिए तो उसे कोबी की प्रलयंकारी शक्तियां मिल जाएंगी। वह अनर्थ करेगा। थर्ड। नहीं, ये कोई अनर्थ नहीं करेगा। भेड़िया के रहते ये मुमकिन नहीं था। लेकिन ये भेड़िया नहीं, ये तो वज्रा था। उससे पहले इसे मुझसे टकराना होगा। थर्ड। थर्ड। कोबी, ये मत समझो कि तुम इसे रुला नहीं पाए। दरअसल हकीकत तुम्हें मालूम ही नहीं है। कड़ाक। ये देखो कोबी, इस धोखेबाज ने अपने चेहरे पर मुखौटा चढ़ा रखा था। इस मुखौटे को हंसने की मुद्रा में ही बनाया गया है, पर वास्तव में तो तुम्हारी पिटाई के दर्द से ये कब का रो रहा है। ये देखो, यह है इसकी रोतरी सूरत। तो मैं हारा? नहीं, वो मैं था। तो तू मेरे आभूषण लेगा? नहीं, नहीं, वो मैं। ले, आभूषण ले। तो किसी का बाप भी तुझे आज तक रुला नहीं पाया। नहीं, वो मैं। धार। आ। तो मैं, अरे, तेरा सिर कहाँ गया? वो वहां, चीलों के घोंसले में। क्रीम क्रीम। यहां पर क्या हो रहा है? ओ भेड़िया देवता, आओ। देखो, वज्रा ने एक बार फिर सही समय पर पहुंचकर हजारों जंगलवासियों के प्राणों पर अब आने वाले खतरे को दूर कर दिया। खतरा? कबीले के सरदार ने भेड़िया को सारी घटना कह सुनाई। तब भेड़िया, अगर कोबी के आभूषण उस दुष्ट को मिल जाते तो वो अनर्थ करता। ये सचमुच जंगल का रक्षक साबित हो रहा है। मैं भी रक्षक। नहीं, नहीं। तब ये पूरा जंगल हमारा घर है, इसकी रक्षा हमारा दायित्व है। इस बात को स्वीकार करने में हिचक कैसी? तुम वाकई जंगल के रक्षक हो वज्रा। मगर ध्यान रहे, ये प्रसिद्धि सिर पर ना चढ़ जाए। गर्व इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और मजे की बात यह है कि इस भयानक शत्रु को इंसान खुद पैदा करता है। ध्यान रखना। जंगल में वज्रा का सम्मान बढ़ रहा था। अब मैं ठीक हूं, आऊंगा। उसे यह सम्मान मिलना चाहिए। कार्यक्रम
भेड़िया, खोजो, जैन इत्यादि तयशुदा समय पर ही पहुंचे। लेकिन विशेष सम्मान कभी कभी दूसरे के लिए प्रेरणादायक साबित होता है, इसको बेहिचक होकर लो। भेड़िया देवता जिंदाबाद, वज्रा जंगल का रक्षक जिंदाबाद। मुसीबतें अपना मुंह कब फाड़ेगी ये किसी को नहीं पता होता। जंगल हो या पृथ्वी, हाँ, जंगल हो या पृथ्वी, या हो पूरा यूनिवर्स, कहीं पर अब कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। जिंदाबाद रहेगा केवल दुर्गा ही। दुर्गा ही इस जंगल से शुरू करेगा और धीरे धीरे पूरे पृथ्वी को निगल जाएगा। स्क्रिस, उफ, ये कौन है? वो अपना परिचय दे तो रहा है। कैसा है ये? बिना धड़ का दुर्गाही के चेहरे के अंदर पूरे अंतरिक्ष के दर्शन हो रहे हैं और ये विशाल वृक्षों को किसी खास ऊर्जा में बदलकर अपने अंदर खींच रहा है। सुना नहीं तुमने? वो कह रहा था कि जंगल से शुरू करेगा और धीरे धीरे पूरे पृथ्वी को निगल जाएगा। पृथ्वी इसके बाप की जायदाद नहीं है, इसे रोकना होगा भेड़िया। मगर सवाल टेढ़ा है, इसे रोकेंगे कैसे? इसकी सांस के प्रभाव में जो भी आएगा ये उसे किसी ब्लैक होल की तरह अंदर खींच ले जाएगा। स्क्रिस, भागो, ये शैतान है, भागो। बचो भेड़िया, उसने अपना मुंह इसी ओर कर लिया है। हम इसके पीछे से जाकर इस पर प्रहार कर सकते हैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बचो, उसे पीछे तुम्हारी मौजूदगी का पता चल गया है। तुम जितना चाहे बंदरों की तरह इधर से उधर उछल लो, मगर यहां अब ना जंगल रहेगा और ना तुम। थर्ड, भेड़िया बचो। इसका सामना कैसे करेंगे? ये तो फुटबॉल की तरह इधर से उधर उछल रहा है, इस तक पहुंचेंगे कैसे? रास्ता है ना। अपनी हंसी को ब्रेक लगा शैतान दुर्गाही। थर्ड, इसे फुटबॉल ही बना दो भेड़िया। शाबाश वज्रा, तुम्हारे रूप में जंगल को नया रक्षक मिला है। थम। मुसीबत बड़ी थी मगर रखवाले घुटने टेकने वाले नहीं थे, तो फिर अब देखो तमाशा। थर्ड, मैं इस जगह को निर्वात बना दूंगा जहां वायु नहीं होगी, और बिना वायु के तुम सब कितनी देर जिंदा रहोगे अब मैं यही देखूंगा। होगा। वो वज्रा पेड़ पर चढ़कर शायद उसी की ओर जा रहा है। वो क्या करना चाहता है? वो वायु की समाप्ति के साथ ही दम घुटने लगा है। मैं इसे पकड़ना चाहता हूं। वो अपनी जान पर खेल रहा है। और वज्रा ने दुर्गाही को लेकर पानी में छलांग लगा दी। भेड़िया, जैन एवं फूजो इस जादू सरीखे वातावरण से बाहर आ गए। पानी में कोई हलचल नहीं हो रही है। ना वज्रा बाहर आ रहा है और ना ही दुर्गाही। पानी में हलचल हुई। वज्रा बाहर आ रहा है। क्लुप। वज्रा, दुर्गाही कहाँ गया? मैं उसे लेकर पानी में गिरा और गहराई में डूबता चला गया। मैंने उसे बुरी तरह से जकड़ रखा था। तुझे छोड़ूंगा नहीं दुष्ट शैतान हत्यारे। मुझे लग रहा था जैसे पानी में उसकी ताकत छीन हो गई है। उसने मेरी कैद से छूटने की बहुत चेष्टा की, मगर मैंने झाड़ियों में खुद को और उसको इतना फंसा लिया कि वो छूट ना पाए। अचानक उसकी कोशिशें खामोश हो गई और मेरे हाथ हल्के हल्के होने लगे। ये तो पानी में घुल रहा है। उसका पूरा वजूद पानी में घुल गया। इतनी बड़ी मुश्किल पानी ने हल कर दी। निर्वात भी छट गया। कमाल है, पूरे जंगल को निगल जाने का दावा करने वाला शैतान मामूली पानी से कैसे शिकस्त खा गया?
कैसे भी मारा गया, मारा तो गया। और उसे मारा वज्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमने उसे जो सम्मान दिया है वो गलत नहीं दिया। वज्रा बार बार खतरों से टकरा रहा है और उन्हें शिकस्त भी दे रहा है। जंगल की रक्षा के प्रश्न पर भेड़िया के बाद वज्रा ने भी बार बार लगाई है अपनी जान की बाजी। ये सब संयोग है। कोई अगर कुएं में गिरेगा तो बचने के लिए हाथ पांव तो चलाएगा ही। मैंने भी वही किया, क्योंकि मुसीबत जंगल के साथ साथ मुझ पर भी तो आई थी। लेकिन भेड़िया, एक साथ इतनी मुसीबतें एक के बाद एक आई कहां से? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। अरे मुझे नीचे उतारो। एक बात और भी सोच रहा हूं। वो क्या वज्रा भी वाकई रक्षक है? निसंदेह। भेड़िया वज्रा को विशेष रूप से उत्साहित करना चाहता था। पहले आंसू हत्यारे का खात्मा, उसके बाद थोबड़ा का काम तमाम, फिर दुर्गाही जैसे शैतान का अंत। वाकई उसने कमाल के काम किए। मुझे अकेले में उससे मिलना पड़ेगा। भेड़िया के चेहरे पर उलझन भरे भाव है। क्या करना चाहता है? वज्रा भी रक्षक बनकर लोकप्रिय हो चुका था। मैं आराम करना चाहता हूं। वज्रा जंगल का अवतार साबित हो रहा है। देवता की तरह उसका भी ध्यान रखना होगा। वज्रा ने आराम करने के लिए अपनी कुटिया को ही चुना था। जंगल का नया अवतार वज्रा। देवता की तरह आप लोग मेरा भी ध्यान रखेंगे। मैं भी रक्षक, मगर अभी भेड़िया के बाद। जबकि मैं चाहता हूं भेड़िया मेरे बाद होगा। ये भी होगा। मेरी चाल कामयाब हो रही है। मैं चाहता तो काले जादू के बल पर इस जंगल पर अपना वर्चस्व कायम करता, लेकिन तब मुझे खलनायक बनना पड़ता, लोगों के निगाहों में खटकता। भेड़िया और को भी मेरा जीना हराम कर देते, जबकि मैं नायक बनकर जीना चाहता हूं। नायक बनकर जीने में मजा है। आत्माओं को पकड़कर उन्हें विभिन्न आकृतियों में डालकर उन्हें जीवित कर लेने वाले काले जादू को सीखने के लिए बहुत वर्षों तक मेहनत की है मैंने। ऐसी आकृतियों को टैटू कहते हैं। उन्हीं काले जादू से मैं इस टैटू बुक से जिंदा करता हूँ टैटू, जैसे आंसू हत्यारा, जैसे दुर्गाही, और अब जैसे आगरज। आगरज, आओ जाओ तबाही फैलानी आराम करो। फिर मैं आऊंगा, तुझसे लड़ूंगा, तुम्हें मारूंगा। भेड़िया इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उससे पहले पहुंचूंगा। मुझे पता होगा कि टैटू को कैसे खत्म करना है। मामूली सा काम है। या तो मैं उसके शरीर से आत्मा वापस खींच लूंगा, या फिर उसे पानी में डुबो दूंगा। पानी में टैटू का स्याही घुलते ही वो खत्म हो जाएगा। समस्या भी मैं, हल भी मैं, और लोग समझते हैं कि रक्षक भी मैं। अब नहीं समझेंगे। थर्ड हम्फ। हाँ, अब नहीं समझेंगे, क्योंकि तेरी हकीकत को मैं समझ गया हूं वज्रा। थर्ड। ओह भेड़िया, बहुत ऊंचा ख्वाब देखा था तूने, लेकिन जो काम स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जाते हैं उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। तेरी भावना शुद्ध होती तो एक दिन वाकई तू भी जंगल का रक्षक होता और मुझसे कंधे से कंधे मिलाकर जंगल की रक्षा करता। लेकिन तेरे जहन में पाप भरा था। पाप सांप बनकर तुझे लग गया वज्रा। तेरे मंसूबे मिट्टी में मिल गए। वज्रा धोखेबाज, हत्यारे? नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूं, हत्यारा नहीं हूं। ये भेड़िया मुझसे चिढ़ गया है, क्योंकि लोगों की जुबान पर आज मेरा नाम चढ़ गया है। ये जो कह रहा है वो झूठ है। आंसू हत्यारे, थोबड़ा और दुर्गाही को मैंने नहीं भेजा। ये मुझे जलील करना चाहता है, मगर ऐसा तो इसने अभी तक कहा ही नहीं वज्रा। और तुझे जलील करने की जरूरत नहीं है वज्रा, तू तो खुद जलालत है। तेरी तो परछाई भी किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। साए, ये मेरे प्रति लोगों का वो विश्वास है वज्रा जो तुझे हासिल नहीं की।
ऐसे विश्वास को पाने के लिए धोखे की नहीं, निष्ठा की जरूरत होती है। तो फिर तुम पर पड़ेगी अब मेरे कहर की परछाई। इसके पूरे शरीर पर टैटू गुंदे हैं, ये इन्हें जीवित करेगा। तो ठीक समझा भेड़िया, अब ये सभी टैटू जीवित होंगे और इनसे नहीं बचोगे तुम। स्क्रिस, स्प्रूस, स्क्रिस। सबसे पहले तू ही मरेगा, डायनो टैटू के जबरों में फंसकर। करंच। फिलहाल तो मैं ये सखा इसके जबड़ों में फंसाता हूं। इसका ऊपर का जबड़ा तो सखा में आकर अटक गया, अब नीचे का मैं फाड़ देता हूं। भेड़िया देवता बचाओ। अब इन दूंगा, कोशिश तो वो जरूर करेंगे। थम। ओफ। भेड़िया भी तैयारी करके आया था। भेड़िया, इनकी सूढ़ों में बेशुमार पानी भरा है, जो इन शैतान टैटुओं को खात्मे के लिए काफी है। मेरे कहने के बाद तुमने ठीक समय पर इन्हें लेकर आ गई जेन। वज्रा, तेरे आग्रज को भी हमने पानी डालकर खत्म कर दिया था। टैटू प्राणियों की स्याही धोने के लिए पानी सर्वोत्तम है। ठहरो भेड़िया, इस पर आखिरी प्रहार मैं करूंगा। थोबड़ा को इसी ने भेजा था, मुझे मेरे भेड़िए ने सब कुछ बता दिया। कोबी। थम। जंगल का देवता मैं हूं तो रक्षक भी मैं हुआ। ये जंगल का देवता बनने की चेष्टा कर रहा था। इसके शव को मेरी भेड़िया फौज हजम करेगी। ऐसे भक्षकों को वो यही हाल करते हैं। ऐसे काले जादू की किताबों का हश्र भी बुरा होना चाहिए। भेड़िया, सच्चे रक्षक तुम हो। कोबी के सामने ऐसा अनर्थ ना करो, वरना उसे संभालना मुश्किल होगा। ये भी तो तुम्हारा ही रूप है भेड़िया। जंगल में एक के बाद एक जो आकस्मिक आपदाएं आनी शुरू हुई थी, वज्रा की मौत के साथ ही उनका अंत हो गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में आपके साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।